वर्तमान में अस्वस्थ जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों, मानसिक तनाव आदि के कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज या शक्कर की बीमारी उनमें से एक है। दिनचर्या में बदलाव लाकर अर्थात उचित खान पान एवं योग को अपनाकर इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज हम मधुमेह में लाभकर योग आसनों का अभ्यास करेंगे। शोधन क्रिया अभ्यास। प्रथम चरण कुंजल क्रिया। 4 से 6 ग्लास गुनगुना पानी लेवे। 1 चुटकी सैंधव नमक मिलाएं। कागासन की मुद्रा में बैठ जाएं। पानी पीना प्रारंभ करें। बीच में नहीं रुके। परेशानी होने पर बीच में रुक सकते हैं। इसके पश्चात खड़े हो जाएं व आगे की ओर झुके। दाएं हाथ की तर्जनी व मध्यमा उंगली को जीवा के पिछले हिस्से में तब तक स्पर्श कराएं जब तक कि उल्टी ना होने लगे। उल्टी होने पर 1-2 बार और प्रयास करें जब तक कि पिया हुआ पानी बाहर ना निकल जाए। पेट में संचित पित्त के कारण निकलने वाले तरल पदार्थ का रंग थोड़ा पीला दिखता है तथा मुख का स्वाद भी कड़वा हो जाता है। यह क्रिया सुबह खाली पेट करें। पूर्व रात्रि में समय पर एवं सुपाच्य भोजन लें। लाभ। यह क्रिया पेट में जलन व अधिक पित्त में लाभप्रद है। सावधानियां। हृदय रोग, पेट में अल्सर, हर्निया होने पर यह क्रिया ना करें। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन
तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां: अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन: दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र: सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन: घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां: आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। त्रिकोणासन: दोनों पैरों में 2 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। गहरी सांस लें। दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को आगे की तरफ खोलें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड अथवा अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। लाभ: पैर के तलवों संबंधी विसंगतियों से बचाता है। पिंडिका, जांघ, कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सावधानियां: स्लिप डिस्क, साइटिका व उदर संबंधी सर्जरी के बाद आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वज्रासन: यह भोजन पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है। आहार जीर्ण करने में लाभदायक है। विश्रामासन से शुरुआत करें। पीठ
सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाकर हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पंजे को नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैर के अंगूठे जुड़े रहें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी रखें। आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। यह आसन घुटने एवं रीढ़ को मजबूत बनाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है, पेट एवं कमर में जमी चर्बी को कम करता है। सावधानियां, घुटनों से संबंधित समस्या होने पर यह आसन ना करें। मंडूकासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ हो। अब हाथों की मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ स्थिर करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। ध्यान रखें, आगे की ओर झुकते हुए छाती जंघा को छुए। सिर और गर्दन को उठाए रखें। दृष्टि सामने की ओर हो। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। सावधानियां, पेट में दर्द अथवा पेट की सर्जरी हुई होने पर यह आसन ना करें। पश्चिमोत्तानासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। दोनों हाथों को धीरे धीरे बगल से ऊपर उठाएं। कंधे की सीध में आने के बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं। इसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से छाती तक के हिस्से को आगे झुकाएं। हाथों की तर्जनी उंगलियों से दाहिनी से दाहिना और बाईं से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। इसके बाद सिर को घुटनों के मध्य टिकाने का प्रयास करें। हाथों की कुहनियां भूमि पर लगी रहनी चाहिए। इस स्थिति को यथाशक्ति धारण करें। श्वास लेते हुए दंडासन में वापस आएं। सावधानियां, इस आसन को क्षमता अनुसार ही करें। आसन को करते समय घुटने, पिंडली व जंघा जमीन से लगी होनी चाहिए। हृदय रोग, स्लिप डिस्क आदि के मरीज इस आसन को ना करें। गोमुखासन। दंडासन की स्थिति में बैठें। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने पैर के नीचे लाकर दाहिने नितंब के पास स्थिर रखें। इसी प्रकार दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर रखें। बाएं घुटने के ऊपर दाहिना घुटना हो और दाहिने पैर की एड़ी बाएं नितंब पर लगी रहे। दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। इसी प्रकार बाएं हाथ को नीचे से मोड़ते हुए पीछे ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। दृष्टि को सामने रखते हुए इस स्थिति में कुछ समय बने रहें। इसके पश्चात दंडासन में वापस आ जाएं। सावधानियां, कंधे एवं गर्दन में तेज दर्द होने पर या चोट लगी होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से स्पर्श ना हो जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते हुए सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें।
लाभ, कब्ज एवं गैस में लाभप्रद है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। सावधानियां: हर्निया, तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था में इस अभ्यास को ना करें। सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं तथा नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को वक्ष स्थल के सामने लेकर आएं। हस्त उत्तानासन। दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर ले जाएं तथा दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। पाद हस्तासन। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए तथा कमर सीधी करते हुए हाथों को पैरों के पास ले जाएं और सिर को घुटने के नीचे वाले भाग पर लगाने का प्रयास करें। अश्व संचालन आसन। अब श्वास भरते हुए धीरे से दाहिना पैर पीछे ले जाएं और कमर को खींचने का प्रयास करें। पर्वतासन। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं तथा शरीर को पर्वतनुमा आकृति दें। साष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए घुटनों, छाती एवं ठोड़ी को जमीन पर लगाएं तथा नितंब को थोड़ा ऊपर उठा रहने दें तथा श्वास छोड़ें। भुजंगासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पंजों को बाहर करें तथा शरीर को नाभि वाले भाग तक उठाने का प्रयास करें। पर्वतासन। भुजंगासन की स्थिति से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते पुनः पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं। अश्व संचालन आसन। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को हाथों के बीच ले आएं और कमर को खींचने का प्रयास करें। पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को हाथों के बीच लाएं। हस्त उत्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाने का प्रयास करें तथा शरीर को धीरे धीरे पीछे ले जाने का प्रयास करें। प्रणाम आसन। धीरे से वापस आते हुए हाथों को वक्ष स्थल के सामने लाते हुए नमस्कार मुद्रा धारण करें। लाभ: संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों में दृढ़ता एवं संधियों में लचीलापन लाता है, भूख बढ़ाता है, शरीर के साथ साथ मन को भी प्रसन्न एवं स्वस्थ बनाता है। सावधानियां: स्लिप डिस्क, कमर व पीठ में चोट लगी होने पर ना करें। हृदय संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप होने पर यह आसन ना करें। हर्निया से पीड़ित रोगी यह आसन ना करें। शवासन। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं, हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें।
एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: यह प्राणायाम चिंता, तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भस्त्रिका प्राणायाम: किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर लें। एक गहरी श्वास अंदर लें और फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकालें। श्वास लेने की गति एक धौकनी के समान होनी चाहिए। इस क्रिया को निरंतर करते रहें और इसे कम से कम 21 बार करें अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार करें। उसके बाद एक लंबी श्वास लें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम: चूँकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला करने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौवों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है,
मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।